New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पॉलिटिशियन है जिस पॉलिटिशियन ने एक मुस्लिम होते हुए जाकर अमेरिका के एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उस असेंबली में मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली बना। करंट पोजीशन ये है, नाम ज़ोहरान मदनी, महमूद मदनी के बेटे हैं। ये वो महमूद मदनी है जो रेनोड योगांडा के रहने वाले हैं और जिन्होंने शादी फिल्म मेकर मीरा नायरा के साथ शादी की। 7 साल की उम्र में महमूद मदनी के बेटे ज़ोहरान मदनी योगांडा कॉलेज से पढ़ने के बाद पहले तो उन्होंने हाउस काउंसलर की एक नौकरी की, उसके बाद ऑर्गेनाइजर रहे, टैक्सी वर्कर और उनकी रिप्रेजेंटेशन करते एडवोकेट, यानी टैक्सी वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते। और आज स्टेट असेंबली अमेरिका के अंदर मेंबर बने। और इनकी ये जो अचीवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ और इनका कैरियर बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, इनकी एजुकेशन जो है कॉलेज पास आउट ग्रेजुएट हैं और ड्यूरिंग कॉलेज ये बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविज्म में रहे। अब जैसे ही ये वहाँ के इलेक्शन कंटेस्ट कर के दो पार्टियों को हराते हैं और जो मेजर पार्टियां वहाँ की है उनके नेताओं को हराते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि मैं यहाँ पे जो भी फंड्स है वो देना बंद कर दूँ। लेकिन वहीं पे इसका मैसेज ये कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, ये सिर्फ इसलिए खबर बन रही, किसी भी व्यक्ति ने करप्शन को फ्री कंट्री को करना है तो किस तरह से करना है। इन लोगों ने, यहाँ के लोग एजुकेटेड लोग हैं, इन लोगों ने इस व्यक्ति को क्यों चुना? जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये यहूदियों के अगेंस्ट है, मुस्लिम है, इन्होंने इसको क्यों वोट दिया? फिर भी ये वहाँ पे जाके जीत गया। महमूद मदनी का बेटा है, मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने इसको मैंडेट दिया। मैंडेट इसलिए दिया, इसने कहा कि जो बिलियनियर्स यहाँ के नेता हैं, करप्ट लोग हैं, उनको हम सिस्टम से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। इसने कहा हम डोनाल्ड ट्रंप को भी उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे, इसलिए इसको मैंडेट मिला। हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान, इसकी माँ जो है हिंदुस्तान की है, तो हिंदुस्तान से बराबर ताल्लुक़ हैं इसके। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आते हैं, उन पे PSA या UAPA लगा के 5-5, 10-10 साल जेलों के अंदर कैद कर दिया जाता है। और उसी डर और फोबिया की वजह से पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर ही नहीं आता। अगर पॉलिटिक्स के अंदर आए तो भी उसको पॉलिटिकल जो पुराने नेता बैठे हैं, किसी भी यंग यूथ को आगे नहीं आने देते, आने का मौका ही नहीं देते। अगर वो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ, ज़मीन से उठ ना पाया हो, गरीबी गुर्बत के अंदर, हाँ, अगर किसी अच्छी फैमिली से है, जिसके पास अच्छा पैसा है, उसको पॉलिटिकल माइलेज भी मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टी मैंडेट भी देगी। लेकिन अब वक्त आ चुका है, अगर करप्शन को फ्री करना है किसी भी कंट्री ने, तो सबसे पहले उसको पॉलिटिकल
पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं उनको करप्शन से करप्ट सिस्टम से हटाना पड़ेगा, करप्ट नेताओं को सिस्टम से हटाना पड़ेगा। और वो जो पावर है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सिर्फ एक आम व्यक्ति के पास है। आम व्यक्ति मैंडेट देगा तो पॉलिटिकली जो लोग करप्ट हैं, जो भी पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, वो सिस्टम से बाहर जाएंगे। अब अगर आम व्यक्ति अच्छे से सोच विचार करेगा, एक पारदर्शिता के से अपना वोट देगा और मैंडेट अच्छे व्यक्ति को देगा, और अगर पढ़े लिखे युवा पॉलिटिक्स में आएंगे तो करप्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि करप्शन फ्री अगर कोई कंट्री करनी है तो उसका उपाय ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती है, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा होता नहीं है। होने के लिए पढ़ी लिखी यूथ को आगे आना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तो सफलता भी हो सकती है। अगर सफलता होगी जब पॉलिटिकल जो लॉ मेकर्स लोग हैं वो करप्ट नहीं होंगे, तो वो इन्फोर्समेंट एजेंसियां या एग्जीक्यूटिव बॉडी या कोई भी ब्यूरोक्रेट उनको भी अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और करप्शन ख़त्म हो सकती है। अगर पॉलिटिशियन ही करप्ट होगा तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता है। ये मिसाल जो है, ये मिसाल आज न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कायम हो चुकी है, और उसके बाद उनका मैसेज यही रहा कि हमने बिलियनियर्स और करप्ट लोगों को पहले सिस्टम से बाहर निकालना है, इमिग्रेंट्स को और जो वहाँ के लेबरर्स हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up.